गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को समझाएंगे कि वाक्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें वाक्य के भेदों की परिभाषा अवश्य आनी चाहिए, तभी हम उनकी पहचान कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी परीक्षा में वाक्यों की परिभाषा न आकर वाक्य दिए गए होंगे, या तो आप लोगों को उनका भेद बताना है कि वो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के किस भेद के अंतर्गत आते हैं, या फिर एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना है। तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, इन सब की परिभाषा उदाहरण सहित करेंगे और वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण के बारे में कल जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का जो पहला भेद है वो है विधानवाचक वाक्य। तो प्यारे बच्चों, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना या सामान्य जानकारी मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, यानी इस वाक्य से हमें सामान्य बात की जानकारी मिली है। हमारा दूसरा वाक्य है आज्ञावाचक। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आप लोग इनके नामों के बारे में जानोगे, वैसे ही इनकी पहचान भी आसान हो जाएगी और इनके नाम में ही इनकी परिभाषा निहित है। जैसा कि हम जानते हैं, आज्ञा आदेश, किसी को आज्ञा या आदेश देना, यानी जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे अब बैठकर अपना काम करो। और हमारा तीसरा वाक्य भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्य में प्रश्न किया जाए, यानी जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कब आओगे, यानी जिन वाक्यों में कब, कौन, किसे, कैसे इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और हमारा चौथा वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध होता है, निषेध का, यानी जिन वाक्यों में नहीं, मत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किसी काम के न होने का बोध होता है, वो कहलाते हैं निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जैसे छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया। तो बच्चों, हमारा जो 5वां भेद है वो है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद और सुझाव देने के भाव प्रकट हों, उन वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे सब सकुशल लौटें। तो इस तरह के वाक्यों में किसी को आशीर्वाद, किसी के लिए शुभ कामना, अपनी इच्छा या कामना जाहिर करना इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। हमारा अगला वाक्य भेद है संदेहवाचक। संदेह, यानी जिन वाक्यों से किसी काम या बात के होने का संदेह या शंका व्यक्त होती है, उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। शायद वह आ
जाए, यानी इस वाक्य में पक्का विश्वास नहीं है, संदेह या शंका जताई गई है। और हमारा अगला वाक्य भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विस्मयादि बोधक जो भी वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, वो मन के भाव को प्रकट करते हैं। तो जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि मन के किसी भी तरह के भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक या उद्गारवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी ऊंची इमारत, यानी इस वाक्य में आश्चर्य के भाव, हैरानी के भाव व्यक्त हो रहे हैं। और हमारा अंतिम वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। तो बच्चों, जिन वाक्यों में एक क्रिया यानी एक काम का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, यानी ऐसे वाक्य जिनमें एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर होने का बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे अगर वह चले तो मैं अवश्य जाऊंगा, यानी उनके चलने पर मेरा जाना निर्भर करता है। एक वाक्य के माध्यम से हम और देखेंगे, मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे। तो यहाँ पर पास होना बच्चों पढ़ने पर निर्भर करता है। तो आशा है कि आप लोगों को अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को इन सभी वाक्य भेदों को याद करना है। आगे कल हम वाक्य रूपांतरण के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।